चलिए हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे थे ना। चलिए प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पहले साइंस से शुरू किए थे। बताइएगा कि भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? सर आइजैक भौतिकी का जनक। चलिए अब बताइए प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है और क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? क्या वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं, प्रकाश कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तीसरी अगला बात बताए थे कि प्रकाश एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, या प्रकाश क्या कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। और इस गुण को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का ऋजु रेखीय संरचना सिद्धांत। चलिए हम लोग देख बताइएगा कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है नेत्र में? रेटिना क्षेत्र। कहां पे? बताए थे कटरीना कहां पर बैठल है? रेटिना पर। कटरीना कहां बैठी हुई है? रेटिना पर। अब बताए थे कि बताए हमारे नेत्र में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2। क्या प्रतिबिंब? हमारा मस्तिष्क क्या करता है? सेकेंड का 10वां भाग में उसको क्या करता है? उलट को 1 बना देता है। उलट के क्या बना देता है? 1 बना देता है। ये भी बताए थे कि हमारे नेत्र में कितने कोशिका होते हैं? 2। हमारे नेत्र में कितने कोशिका होते हैं? एगो क्षण, एगो क्षण, एक क्षण किसे कहते हैं? जो प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है उसे क्या कहेंगे? क्षण। उसको क्या कहते हैं? शंकु किसे कहते हैं? जो रंग को अवशोषित करे, रंग को पहचाने, उसे क्या कहेंगे? शंकु। क्या कहेंगे? बताइएगा क्षण की संख्या कितनी थी? 12 करोड़। और शंकु की संख्या कितनी थी? 60 लाख। और शंकु कै गो था? 7 गो। कितने रंग को शंकु पाया जाता है? 7। बैजानिया पी नाला। बै से जा से बैजानी से, ह से बैजानिया, पी से न से नारंगी, या ल से लाल। ये भी बताए थे कि बताए तो मुर्गा जो है सुबह सूर्योदय से 2 घंटा पहले क्यों उठता है? क्योंकि मुर्गे के नेत्र में लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है, इसीलिए सूर्योदय के 2 घंटा पहले सूर्य की लालिमा मुर्गे के नेत्र तक क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। और मुर्गा को लगता है कि सवेरा हो गया तो चौचहाने लगता है, कुकू करने लगता है। अब बताए थे कि मधुमक्खी के नेत्र में कौन सा रंग का शंकु पाया जाता है? पराबैंगनी। इसीलिए आप साथी मधुमक्खी क्या करते हैं? अधिक दूरी तक दे सकते हैं। कितना दूर से मारिए ना, मारिएगा तो आप ही को खतरेगा। क्यों? क्योंकि उसके नेत्र में क्या है? पराबैंगनी किरण है। अब पराबैंगनी किरण के कारण वो अधिक दूरी तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे आगे क्या पढ़ना है, उसको देखिए। अब नेत्र के बारे में हल्का सा पढ़ेंगे। जब एक नेत्र की दृष्टि विस्तार पूछेगा, अगर हम ही है, हम कहें कि एक नेत्र से देखेंगे तो कितना डिग्री से देख सकते हैं? ये तो देखेंगे तो इधर चल जाएगा। ये हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? यहां से इसे, यहां से 90। ये वाला जो इधर है हल्का सा, वो आपका कितना जाएगा? 60 डिग्री जाएगा। कितना जाएगा? 60 डिग्री। तो 90 और 60 150। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि एक नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना डिग्री होता है, तो क्या कहिएगा? तो हम जब एक नेत्र से देखते हैं तो हमारा क्षेत्र कितना डिग्री से दिखेगा? 150 डिग्री से देख सकते हैं। तो देखिए एक ही नेत्र है तो ये भी दिखेगा तो कई डिग्री से? बताइए। ये आ गया क्या? 180। ये 90, यहां से कर देंगे 60 तो हो जाएगा कितना? 150 डिग्री। तो ये नेत्र से कितना डिग्री देखेगा? 150 डिग्री। तो यहां से बना लीजिएगा इस तरह से 150 डिग्री। कितना? नेत्र से। इसको लिखिए। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है? 150 डिग्री।
तो 150 डिग्री, 1 2, नहीं तुम्हारे पास मोबाइल है एंड्रॉइड, बड़ा मोबाइल है तो हाथ उठाओ, जिसके जिसके पास है, घर में भी, अब एक डेट में तो सबके पास होगा। चलो रख करो। सुनो, हम सोच रहे हैं ना कि ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे तुम लोग को अच्छा से समझा देते हैं, लिखने में टाइम कितना लगता है, बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं, उतना में एक स्टेप हम और क्या करेंगे, बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसी को उठा के हम क्या करेंगे, 1 घंटा हम क्या करेंगे, डाल देंगे, क्या करेंगे, 12 बजे को डाल देंगे। वहां से क्या कीजिएगा, आप कॉपी कर लीजिएगा एक एक करके, आप कॉपी कर लीजिएगा ना। अब जो हमारा टाइम बचेगा वो अदर सब्जेक्ट में हम लोग के चल जाता है। लेकिन नहीं कहिएगा तो यहीं से होगा, क्या दिक्कत है, जिनका पास मोबाइल है तो दिक्कत नहीं है। हाँ, अब पीडीएफ केकरा पर ऐसे भेज दे रहे। अरे सुनो, यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं ना, वहां से क्या करना है ना, जेकअप पॉइंट करके, जैसे ये तो छोड़वे करेंगे, वहां से क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे खूब क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है, समझना है और याद करना है। और लिखाने से हम लोग क्या करें, हम भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। जो टाइम बचेगा वो किस में दे देंगे, हिंदी में दे देंगे, संस्कृत में दे देंगे, एसएसटी में दे देंगे, थोड़ा तो बेटर हो जाएगा कि नहीं। क्या हो पाएगा, मान है। चलिए तो बताइएगा कि एक नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना डिग्री होता है, 150 डिग्री। कितना डिग्री, 150 डिग्री। आइए अब कहेगा सर एक नेत्र से देखते हैं तो 150 डिग्री दिखता है, अब 2 नेत्र से देखेंगे तो कितना डिग्री के दिखेगा, 300। हमारे पास 2 नेत्र है, तो हम पीछे की भी वस्तु देख रहे हैं, नहीं, पीछे की वस्तु हम लोग नहीं देखते हैं। तो देखिए जब कहेगा कि 2 नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है, देखिए तो इसके नशीली आंख पर मत जाना, भटक जाएगा फिर, ठीक है, जान ले लेगा रे। चलो देखो, 2 नेत्र का दृष्टि विस्तार, 2 नेत्र का दृष्टि विस्तार कहेगा तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। जब भी हम 2 नेत्र से देखते हैं तो कितना डिग्री से देखते हैं, तो ये वाला नेत्र है तो यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री। देखिए ना ये वाला दोनों, ये वाला क्या है, नेत्र है, यहाँ से देखेगा तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो जब भी कोई पूछेगा कि जब मनुष्य 2 नेत्र से देखेगा तो कितना डिग्री से देखता है, तो 150 डिग्री। कितना डिग्री से, सॉरी 180 डिग्री से, 180 डिग्री से देखेगा। तो इससे यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से क्या इधर दिखता है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर दिखेगा नहीं, जब भी दिखेगा क्या डिग्री से, 180 डिग्री से। तो चलिए इसको भी उतारिए आप लोग। याद करके तो बताइए 2 नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है, 180 डिग्री, या एक नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है। तो आपसे प्रश्न उठना चाहिए था कि सर हम तो 2 नेत्र है हमारे पास, तो दोनों से देखेंगे तो 180 डिग्री से दिखते हैं, लेकिन जानवर लोग कितना देखेंगे, उनके पास भी तो कई नेत्र है, 2 नेत्र है, लेकिन उन लोग का क्या है, जो देखिए मुंह कैसा रहता है, लंबा टाइप का, एक इधर एक इधर, ये थोड़ा कुछ सामने सामने रहता है, नहीं दोनों क्या रहता है, विपरीत साइड रहता है। तो विपरीत साइड रहेगा तो देखिए क्या करेगा, तो 180 डिग्री से अधिक दिखेगा, 180 डिग्री से अधिक। देखिए जानवर का नेत्र सिर के क्या होता है, विपरीत ओर होता है, इसीलिए उसके दृष्टि विस्तार 180 डिग्री से अधिक। तो इसको 180 डिग्री से अधिक कहेगा तो क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक, यानी कि 180 डिग्री से
प्लस दिखेगा। अब कितना है तो कह सकते हैं। देखते हैं, अगर गाय जो है, अगर कोई व्यक्ति माने यही गाय है, क्या है, माने कि दोहने गया गाय को, तो देखते हैं आगे भी देखते रहेगा, ये दूध रहा लेताड़ी मारने का रहता, क्या फट से मार देता है कि ना बिना देख ले। ऐसे तुम जाओ, गाय बांधा हुआ है और जाओ एकदम बगल से, अब देखो न करेगा, फट से लेताड़ी चलाएगा, ओघरा के क्या बिना देखे क्यों मारता है, ये बताइए। वो देखता है, क्यों कि ये जो है 180 डिग्री से अधिक देखता है। आपको लग रहा होगा कि वो हमको तरफ नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहा है, इसीलिए एकदम इंसाने से मारेगा घुटन में पर। इसके घुटना से कहा, उसके घुटना पर। तो लेताड़ी जो मारता है, क्यों मारता है, क्योंकि 180 डिग्री से अधिक दिखता है। तो बच के रहिए, कहीं भी जाइएगा गाय बैल से तो क्या देखिएगा कि इन लोग का 180 डिग्री से अधिक दिखेगा, तो हम लोग को क्या करना है, संभल के चलना है उसके पास से। चलिए इसको उतारिए, ये वाला ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे करके 180 डिग्री से अधिक। चलिए आगे बढ़े। तो एक नेत्र से देखेंगे तो कितना डिग्री से देखेंगे, 150 डिग्री से, यानी कि एक नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है, 150 डिग्री। दो नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है, 180 डिग्री। जानवर लोग के कितना होता है दो नेत्र के लिए, 180 डिग्री से अधिक। चलिए इसके बाद आइए, ये हमारे जॉन डाल्टन साहब हैं, ये क्या है, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन के बारे में देखिए पहले, यह एक परमाणु के जनक हैं। किनके जनक हैं, तब जैसे आप लोग के बताएं कि फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं, आमा टपका है बुढ़वा, के थे सर आइजैक। इसी तरह से परमाणु का जनक कौन है, जॉन डाल्टन है। कौन है, जॉन डाल्टन साहब हैं। तो सुनिए इनके कहानी क्या है। इसमें मानव नेत्र में कहता है वर्णांध्र किसे कहते हैं, वर्णांध्र किसे कहता है, कि कलर ब्लाइंड, जैसे रेलवे ड्राइवर देखे हैं, रेलवे ड्राइवर उन लोग को आंख चेक होते रहता है हर एक बार। आंख चेक क्यों होता है, कि उनको कहीं तो कलर ब्लाइंड तो नहीं है। कलर ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, कि एक हरा है, एक क्या है, हरा है, एक क्या है, लाल है। ये दोनों को चेक करते रहते हैं। जिनके नेत्र में अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो लाल है तो लाल नहीं दिखेगा, लाल है तो लाल रंग के शंकु उनके नेत्र में पाया नहीं जाएगा, हरा रंग का शंकु पाया ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखा गया था, देखिए कि जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्णांध्र, यानी कि कलर ब्लाइंड, हाँ। तो जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, हाँ, जिस नेत्र में एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, यह कलर ब्लाइंड सबसे पहले किस व्यक्ति में देखा गया, तो ये जॉन डाल्टन साहब के, किसके नेत्र में, देखिए यह रोग सर्वप्रथम परमाणु के जनक जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था। इसीलिए कलर ब्लाइंड को डाल्टनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोई भी पूछेगा कि कलर ब्लाइंड को क्या कहते हैं, डाल्टनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड एक आनुवांशिक रोग है। क्या है, हाँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो पीढ़ी दर, अगर मैं माने कि इससे जॉन डाल्टन है, इनका कलर ब्लाइंडनेस है, तो एक बेटा जो होगा एकरो होगा, एक बेटा तो एकरो होगा,
एकर बेटा के एकरो होगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। खानदान में किसी को एगो न एगो के होगा ही होगा। अगर इनके 5 बेटा तो एक बेटा के जरूर कलर ब्लाइंडनेस होगा, इनके है तो 2 बेटा तो 2 में से एगो के होगा, अगर इसका एक गो है तो एक गो के होगा। यानी कि यह क्या चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो देखिएगा कलर ब्लाइंडनेस किया है तो एक लाल और हरा रंग को पहचानने की गुण को अपना खो देता है, यानी कि एक रंग का शंकु उस नेत्र में पाया नहीं जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, याद रहेगा। जिस नेत्र में एक रंग का शंकु नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंड, याद रहेगा। उसी को हिंदी में कहते हैं वर्णांध, क्या कहते हैं। जिस नेत्र में एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता उसको क्या कहेंगे। और ढलावर में क्यों चेक किया जाता है, ये देखिए ये लाल है, क्या है, ये क्या ले लेते हैं, हरा, क्या ले लेते हैं, हरा, ये क्या हो गया, हरा। अगर कलर ब्लाइंडनेस रहेंगे इनके नेत्र में, वहां जला हुआ रहेगा रेड लाइट और दिखेगा है ये नहीं, तो गाड़ी बढ़ा देगा कि नहीं, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं। इसीलिए ड्राइवर लोग के क्या करते हैं, 7-6 महीना पे चेक होते रहता है नेत्र उन लोग को, समझे। किसके लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। चलिए इसी को लिखिए आप लोग। चलिए, जिस नेत्र में एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, वर्णांध्र, क्या कहते हैं। क्या यह रोग सर्वप्रथम किस में देखा गया था, जॉन डाल्टन के नेत्र में, जॉन डाल्टन के। और जॉन डाल्टन साहब क्या है, परमाणु के जनक। पूछेगा परमाणु का जनक कौन है, तो क्या होगी बताइएगा, जॉन डाल्टन। इनके नेत्र में कौन सा रंग का शंकु नहीं पाया गया, लाल रंग का। लाल रंग का शंकु इनके नेत्र में है ही नहीं है, दिखाइएगा तो एकदम पूरा सफेद लगेगा, क्या लगेगा, सफेद उजला, आने के लाल दिखेगा ही नहीं। किनको, जॉन डाल्टन साहब को। यह कैसा रोग है, अनुवांशिक है। कैसा रोग है, अब कैसे चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्या, कोशिश करो, बार बार करो, कोशिश करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि सफलता क्या मचा दे, तांडव, क्या मचा दे, तांडव। जैसे शंकर जी का अगर गुस्सा आता है तो कितना तांडव मचाते हैं, उथल पुथल कर देते हैं। इसी तरह से कहा गया है, कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतना करो कि सफलता क्या करे, तांडव मचा दे। ये नहीं कि एक ही पढ़ लिए तो छोड़ देंगे, आध हो गया। इसको थ्योरी के जितना बार पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना कम आध होगा। जहां हफ्ता में एक बार भी क्या कीजिएगा, हफ्ता में एक बार भी रिवीजन कर लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। कुछ न कीजिए, अभी पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और संडे संडे आता है ना, संडे संडे भोरे भोरे उठ के पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर संडे में फिर थ्योरी पढ़ लीजिए। और देखिए एक वर्ड भी आपसे क्या होगा, भूलिएगा नहीं। एक पॉइंट करके आपको क्या होगा, याद होगा। चलिए इसके आगे क्या है जो देखिए, आइए लिखिए यहां से किरण, लिखिए किरण, किरण। किरण को कहते हैं रे, क्या कहते हैं, रे। हेडिंग दीजिए किरण। हम तो आज करके डाले थे कि किरण डाले हैं। चलिए किरण लिखिए, हेडिंग दीजिए, हो गया। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम क्या बताए थे, इसको देखिए। किरण, हम पहले प्रकाश के बारे में पढ़े, क्या किसके बारे में पढ़े,
प्रकाश चलने, हाँ प्रकाश किसे कहते हैं? किसी वस्तु के देखने के माध्यम को प्रकाश। अब प्रकाशवा ने एक नजर इधरो डाल दिया है केकरा पर? किरनी पर, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? अब गड़बड़ हो जाएगा तो देखिए क्या होगा। तो किरनी किसे कहते हैं, यानी कि किरण किसे कहते हैं? करण अर्जुन में है गाना तू है मेरी किरण, है ना। तो यहाँ पे गाना गाएगा कौन? प्रकाशवा। तो यानी कि गाएगा कैसे? चुको मुको बैठ के कि चल के गाएगा? रास्ता में जीते जाएगा या क्या कहेगा? तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। तो देखिए क्या होता है, यहां से कहेंगे प्रकाश की चलने की पथ को, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। किरण यहां से आप लोग का कहानी शुरू हो गया। लाल पियर हरियर उधर दिख गया। अब यहां से कहता है किरण किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहता है। कैसे कहेंगे? आज कैसे रखेंगे? प्रकाश की किरनी कहेगा अरे प्रकाशवा। किरण का इंग्लिश क्या होगा? रे। किरण का इंग्लिश क्या होगा? रे। कहेगा किरनी कहेगा अरे प्रकाशवा कहाँ चलल जाही? कहाँ चलल जाही? पथ पर। तो उसे क्या कहेंगे? किरण। यानी कि प्रकाश की चलने के पथ को क्या कहेंगे? प्रकाश की चलने के पथ को क्या कहेंगे? प्रकाश की चलने के पथ को क्या कहेंगे? अब कितना एकार मार के बोला है? क्या झूठ बोलते हैं? लंबर में हुआ करता, दो थप्पा मारेगा तो दो थप वो भी मारेगा। वो रे कहा तो ये भी क्या कहेगा? यानी दोनों का भाषा वही रहता है। तो किरण किसे कहेंगे? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। चलिए इसको उतारिए। वही सो होता है वहीं पे दो। हाँ नहीं ज्यादा वो करता है, नहीं ज्यादा वही करता। हाँ आएंगे तो पहले वही हम चाहेगा। कल टेंशन ले ले, पूछने स्टार्ट करेंगे। हो गया? तो देखिए किरनी ने तो यहाँ डोरा डाल दिया है प्रकाशवा पर, लेकिन प्रकाशवा पे डाला है तो गड़बड़ बात है कि नहीं? गड़बड़ बात है। तो देखिए गड़बड़ कैसे होता है। यहाँ देखिए ये तो तांडव मचा रहा है बार बार करके। अब आइए प्रकाश पुंज, क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, चाहे किरण पुंज कहिए चाहे प्रकाश पुंज कहिए। अगर मान के चलिए कि कोई क्या है? मनुष्य नहीं, कोई लड़का है। क्या है? लड़का। ये क्या लड़का जो है किरनी के भी बेटा कहलाएगा या किसका बेटा कहलाएगा? प्रकाशवा और किरनी के दोनों को कहलाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे चाहे क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। बीम ऑफ लाइट कहिए चाहे बीम ऑफ रे कहिए, दोनों आपका क्या है? सेम है। आ गया ये। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। यह किरण है। ये क्या है? किरण है। फूल के खेत में गा रही है तू है मेरी किरण। सरसों का खेत रहता है ना, तो यहाँ से क्या कहेंगे? तू है मेरी किरण। तो कहेंगे किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? अब देखिए किरनी का तो शादी ब्याह किससे हो गया है? तो प्रकाशवा से। किससे? अभी भी बताएंगे कैसे जबरदस्ती हुआ है, अभी नहीं, इसका अभी कहानी कह रहे हैं। ठीक है, आइए। तो कहेंगे किरणों के समूह को क्या कहेंगे?
प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? आइए अब देखिए किरणी के भी बहन होगी। यह 4 बहन थी। कै बहन थी? इसमें से एगो तो ये है बड़ मांझिल सांझिल लव छोट। है गो? 4 गो बड़ मांझिल सांझिल लव छोट। चलिए देखिए किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ये सब क्या है? समूह है। ये सब क्या है? समूह है। किरणी इधर है, इनकी बड़ी बहन ये है, मंझली है, छोटकी ये है, बड़की मंझली छोटकी। तो कहेंगे किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। ये तो हो गया। कहेंगे प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे 3 प्रकार का। देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब 3 प्रकार के कौन है इसको देखिएगा। पहला में प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? शांति सुनो, मजा लगे कहानी। कहता है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेगा? अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो कहता है कि वैसा जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए 2 या 2 से अधिक किरणें क्या होगा? आएगा और कितने बिंदु पे जमा होगा? एक बिंदु पर जमा होगा। कितने बिंदु पर जमा होगा? एक बिंदु पर जमा होगा। तो जब एक बिंदु पर जमा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये तो मंझली थी। क्या है? अब देखिए कहानी कहते हैं तो प्रकाशवा के कैसा ली? बड़की मंझलियो, बड़की मंझलियो, छोटकी, बड़की मंझलियो, छोटकी। अब देखिए अब कोई जीजा है तो जीजा को सेवा कौन करते हैं ये बताइए तो। वो हो गया है, कहानी चलेगा। अच्छा बताओ स्टोरी कब सुनाया जाता है ये बताइए। जब बाल बुतरू हो जाता तभी ना, घर में आ जाता तभी ना कि कैसे ब्याह हुआ, कैसे क्या हुआ है। तो यहां से कह रहा है जो देखिए एक बैटिक में डाउन हो जाता है। रुक जाओ, ए शांति रहो। चार्ज नहीं होता है इसमें रे। चलिए देखिए आगे। तो जीजा के कितने साली हैं? 3 गो। कै गो? ये सब तुम लोग को कोई इशू वाला बात बता रहे, ठीक है? ये सब रिलेशन होता है गांव घर में, ठीक है? तो देखिए अब देखिए एक बड़ा वाला है, एक क्या है? मांझिल है, मांझिल। एक क्या होता है? छोटा। एक क्या होता है? छोटा। सबसे हाँ छोटा छोटी वही है। तो सबसे बड़ी वाली रहती है, देखते हैं जैसे घर में आगे बड़े भाई का जो है एक मांझिल है, एक सांझिल, एक छोट है, ठीक है? बड़ा वाला क्या होता है? भैंसुर हो जाते हैं। भैंसुर होते हैं तो क्या छुआते हैं उनसे, देखते हैं रेस में मुंह झाँक के जलते हैं। किनके कारण? भैंसुर के कारण। पानी भी देगा 1 लोटा तो दूरिये से। क्यों? कि हमसे गलती न हो जाए, पाप न हो जाए।
तो देखिए यहाँ भी होता है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली क्या होती है? 1.5 साली होती है। क्या आती है? तो 1.5 साली कभी छुआएगी नहीं। ये रिलेशन चलता रहता है हम लोग में कि बड़ी वाली क्या होता है? हट के रहता है। तो देखिए जीजा के बड़ी वाली तो क्या है? हट के। आने की एक है अभिसारी, अब मंझली जो है यही है अभिसारी वाला। और छोट जो है आपका कौन है? समांतर किरण पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए यहां से आप लोग को बताते हैं कौन सबसे ज्यादा सेवा करता है। तो ये सबसे ज्यादा सेवा करती है कौन? मंझली। अब क्यों करते हैं इसके बाद में बताते हैं, आइए। अब देखिए ये क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। ये क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें समांतर चलती है उसे क्या कहते हैं? तो ये सबसे छोट है। ये क्या है? सबसे छोट है। और सबसे छोट रहता है वो नखरावाज भी होते हैं। क्या होते हैं? नखरावाज भी होते हैं। जैसे ही इनके जीजा साहब आए हैं घर, तो क्या करेंगे? पानी उनी देंगे। ये अपने आप में क्या है? फूले हुए हैं। आएंगे जीजा उधर से, तो जानते क्या कहते हैं? तो ऐसा जीजा को बहुत देख लिए, चल हट हमरा जाए दे कॉलेज। तुरंत मुंह ऐठेगा, मुंह ऐठेगा, घसक जाएगा। सीधा सीधी, क्या? सीधा सीधी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक किरणें, 2 या 2 से अधिक किरणें कैसे चल रही है? समांतर। कैसे चल रही है? उसे क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। क्या ये भावदी है? नहीं, कोई भाव नहीं। सीधे आई बेचारी अजीजा को देखें मुंह ऐठ के सोज, तो अच्छी बात है? मुंह ऐठना अच्छी बात है? ये तो अपने इस पे घमंड कर रही है, हाँ हम तो इतना सुथर है, इतना गोर है। लेकिन सबसे ज्यादा सेवा पानी कौन करते हैं? मांझिल वाला। क्यों? मांझिल वाला देखिए क्यों सेवा करते हैं, आगे बताते हैं। ये तो बेचारी सामर है, मांझिल जो है सामर है। अब बताइए ये क्या करेंगे? जो मांझिल रहते हैं, दिलदार रहते हैं, सेवा पानी बहुत करते हैं। आए जीजा उधर से, तब बोलते हैं आओ जीजा बैठा, कुर्सी फट समन देंगे, चाहे फट समन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा सेवा पानी कौन करते हैं? आने की कुर्सी के आगे पीछे कौन मर्राएंगे? ये तो इसीलिए कहा गया अभिसारी। यहाँ से है अभिसारी, इसको कर देते हैं क्या? सा से और र को देखते तोतल लगाइएगा तो र के ल बोलता है कोई बुतरू कहिएगा र के बोलो जी, कहेगा ल। र को क्या बोलेगा? तो यहाँ देखिए सा से और र से ल हो गया, क्या हो गया? साली। यानी कि चारों पट्टी घूमेगा तो क्या कहलाएगा? अभी सारी प्रकाश पुंज। तो याद रखना कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। असमांतर प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? कि वैसी प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें समांतर चलती है उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। अब आइए बड़ी वाली। बड़ी वाली को कहते हैं अपसारी। बड़ी ऐसी लग भी रही है, ये छोटी जैसी लग भी रही है, ये मांझिल जैसी लग भी रही है। तो आइए यहां से बड़ी वाली साड़ी है, इनका शादीशुदा है। देखिए अब साड़ी में क्या कहता है? अपमने ऊपर, अपमने यानी ये भागेंगे। किससे भागेंगे? जीजा से। तो क्या कहेंगे? हाँ, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरणें बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? तो यहां से क्या होगा कि आप क्या होगा? एक बिंदु से सभी किरणें क्या होगा? फैलती हुई नजर आएगा। क्या होगा? फैलती हुई नजर आएगा। तो उसी को क्या कहेंगे? अपसारी। अपमने ऊपर, अपमने
यानी कि एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? धुआं। अगर आपसे कहेगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, तो आप कैसे कहिएगा? बोलिएगा साथ साथ। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा क्या है? तो उसको भी बोलिएगा वैसा प्रकाश पुंज जिसमें दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं या समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। अपसारी तो बोलेगा वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक किरणें बाहर निकलती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यही तो है प्रकाशवा रे। अब प्रकाशवा के कर बेटा? सूरजवा के। वो का है। अच्छा एक बता, प्रकाश कहां से निकला है? मुख्य स्रोत क्या है प्रकाश का? सूर्य। तो सूर्य तो हुआ बाप उसका। प्रकाश का बाप कौन हुआ? सूर्य। तो सूर्य क्या कहलाएगा? प्रकाश का पिताजी। प्रकाश का। तो चलिए एक करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ हम लोग को क्या हो रहा है? परिवार का डिस्कशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके बाद तुम लोग का कहानी चलेगा कि कैसे कैसे इन लोग का मिलन हुआ था। आइए एक करके लिखिए। ये वाला प्रकाश पुंज वही वाला है रे। ये वाला यही वाला न है। कहे ना कि बुढ़ाई तक न भूलिएगा। हो गया बीम ऑफ लाइट। इसको लिखिए। यहाँ पे हल्का सा ये वाला दे दीजिएगा, प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश पुंज अच्छा लगेगा।
चलिए हो गया। इसमें हल्का चित्र बना लेना इस तरह से। ये वाला चित्र बना लेना। चलिए हो गया। बनाओ चित्र। चलिए इसको लिखिए। सेव कर दीजिए। इसको सेकेंड लिखिए। इसमें चित्र इस तरह से बना लीजिएगा समांतर। यहाँ पे प्रकाश पुंज लिख दीजिएगा, वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें दो या दो से अधिक किरणें समांतर चलती है उसे हाँ
हो गया। आगे बढ़े। चलिए इसको कीजिएगा तो क्या एक बिंदु से बाहर निकलते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, यहां से इस तरह से कर दीजिए। तीसरा तीसरा चलो लिखो इसको। हो गया। क्या वो पेन खत्म हो गया। हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप पदार्थ के बारे में। किसके बारे में। हल्का सुन भी लेते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सुनते जाएंगे, निकलते जाना है। ठीक है, चलो।